कल जैसे मैंने वीडियो डाले थे वो बेसिक था 9th का, ठीक है ना। आज से वापस उस बुक से शुरुआत, जो बुक है उससे ही स्टार्ट कर रहे हैं आपके, जो जिससे प्रश्नमाला 1.1 ही 1.1 1.2 1.3 1.4 नहीं है। नई बुक में ओनली फॉर एक प्रश्नमाला ही दे रखी है, एक प्रश्नमाला दे रखी है, लेकिन एक प्रश्नमाला में ओनली फॉर सवाल दे रखे आपके निखिलम विधि से भाग, निम्न का वर्ग ज्ञात कीजिए, घनफल ज्ञात कीजिए, भाग कीजिए, परावर्ती आधारित विधि से भाग कीजिए, बस इतना सा दे रखा है। लेकिन एग्जाम्पल यानी उदाहरण में आपके योग भी दे रखा है, गुणा भी दे रखा है, सब कुछ दे रखा है। यानी एग्जाम्पल में आपको दे रखा है तो वो बोर्ड में एग्जाम में वो सवाल आ सकते हैं, ठीक है ना। तो वो सभी कवर करते हुए चलेंगे। कल की बेसिक क्लास चली थी, अच्छी हुई थी, लेकिन उसको वापस आज रिपीट करेंगे, ठीक है ना। जैसे सबसे पहले योग कीजिए, आपकी न्यू बुक का पहला उदाहरण है योग कीजिए, जिसमें एक उदाहरण में सवाल दे रखा है 112.065, ये केजी में, ये ग्राम में, ठीक है ना। ये 360 085 289 872 156 और 345, ठीक है ना। इसकी जोड़ करनी है अपन को। जैसे देखो पहले मैं शून्यांक विधि से मैंने आपको बता दी है जोड़, शून्यांक विधि से आपको मैंने जोड़ बता दी थी, ठीक है ना। अब आपके एग्जाम्पल में ये एकाधिकेन पूर्वेन विधि से कर रखी है, एकाधिकेन पूर्वेन विधि से। इस विधि में अपन एक एक संख्या को जोड़ेंगे। एक एक संख्या को कैसे? 5 और 5 10, जैसे 10 होगा एक अंक इधर चला जाएगा, ये इधर चला गया। 5 और 5 कितने हो गए? 10, 10 का एक चला गया। अब 10 में 0 में क्या जुड़ेगा? 2, 0 और 2 2, 2 और 5 7, यहां से लगे यानी 7। यानी जैसे 10 होगा एक अंक इधर चला जाएगा। एकाधिकेन में शून्यांक विधि में 100 होता था और एक अंक इधर जाता था, लेकिन एकाधिकेन में एक अंक होते ही उधर चला जाएगा। जैसे 6 और 9 8 नहीं, ये एक अंक बढ़ गया, 9 और 6 15, 15 हो गया, एक अंक इधर चला गया। अब बचा क्या? 5, 5 में 7 जुड़ा तो 5 और 7 12, 10 से ऊपर हो गया, वापस एक अंक इधर चला गया, बचा 2, 2 और 4 6, ठीक है ना। इसी प्रकार ये अब 0 नहीं रहा, एक अंक बढ़ गया तो एक अंक एकाधिकेन का मतलब होता है एक अंक बढ़ गया, यानी 0 और 1 1 हो गया, 1 और 8 भी है 9, 1 और 9 10, 10 और 3 यहां 10 हो गया, 1 और 9 10, एक इधर चला गया, 0 0 और 3 3 हो गया, ठीक है ना। वापस समझा रहा हूं, 0 और 1 1 एकाधिकेन लगा हुआ है, 0 और 1 1, 1 और 9 एक अंक बढ़ गया, 8 से 9 हो गया, 1 और 9 10 हो गए, एक इधर चला गया, 0 बचा, 0 और 3 3, ठीक है ना। अब 2 और 0 2, 2 और 10 12 हो गया, एक अंक से इधर चला गया, अब बचा 2, 2 और 6 8 हो गया, 2 और 10 12 हो गया, 12 का एक इधर चला गया, 2 बचा, 10 और 2 6 हो गए 8 हो गए, 1 और 6 7, 7 और 9 9 और 7 हो गए 16, 16 का एक इधर चला गया, 6 6 और 5 11, 11 का एक इधर चला गया और बचा क्या? एक इधर। अब लास्ट इसकी जोड़ करनी, 1 और 3 4, 4 और 3 नहीं, 4 और 3 7, 7 और 2 9, ये आपका केजी और ये ग्राम। आपकी बुक न्यू बुक का पहला उदाहरण यही है, 918 और 367 केजी और ग्राम, ठीक है ना। शून्यांक विधि में 2 2 के जोड़े 100 होगा, एक अंक इधर चला गया, लेकिन एकाधिकेन पूर्वेन में 5 और 5 10 हो गए, 10 का एक इधर चला गया, 0 और 2 2 हो गए, 2 और 5 7 हो गए। जैसे 10 से ऊपर एक अंक जाए, 10 से ऊपर यानी 10 संख्या आ जाए या 10 से ऊपर चला जाएगा, एक अंक इधर चला जाएगा। जैसे 12 आ गए तो 12 का एक अंक उधर चला जाएगा और 2 नीचे वाली संख्या 2 से जुड़ेगी। ये आपका पहला एग्जांपल है बुक का।
अब जैसे प्रश्नमाला पहले ही है आपकी, उसमें सबसे पहले देर्घाय निखिलम विधि से भाग लीजिए। सबसे पहले देर्घाय निखिलम विधि से भाग लीजिए, ठीक है ना। निखिलम विधि से भाग लीजिए। पहला सवाल है 1245 डिवाइड 97, ठीक है। इसमें क्या करना है, सबसे पहले आधार ढूंढना है। 97 का आधार क्या होगा, 97 किसके पास है, हमेशा आधार 10, 100 और 1000 ही होगा। यानी ये 100 के पास है तो इसका आधार कितना हो गया, 100 हो गया, आधार हो गया 100। तो विचलन क्या होगा, विचलन का सूत्र होता है संख्या माइनस आधार, यानी आधार माइनस संख्या, यानी 100 में से 97 गए तो 3, लेकिन 2 लिखेंगे 0 3, क्योंकि आधार में 2 0 है तो यहाँ विचलन भी 2 संख्या में आना चाहिए, 0 और 3। अब इसके 3 खंड बनाने हैं आपको। 3 खंड क्या है, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, बन गए 1 2 और 3। विचलन को यहां तो आपके लिखा जाएगा विचलन, यानी 0 3, ठीक है ना। अब 97 कहां उतरेगा, यहां उतरेगा। अब यहां कौन कौन सी संख्या उतरेगी, आधार में 2 0 तो 2 संख्या पीछे उतरेगी, यानी 4 और 5, बाकी सब संख्या कहां जाएगी, आगे 1 और 2। आधार में जितने 0 होते हैं उतनी संख्या पीछे वाले खंड में छोड़नी, यानी 2 0 तो 4 और 5 पीछे वाला कहां उतरेगा, यहां उतरेगा। बाकी सब संख्या जैसे 3 हो, 4 हो, 5 हो, यहां सेकंड वाले खंड में उतार देंगे। फर्स्ट 1 का 1 है जैसे उतरेगा, 1 का 1 है जैसे उतरेगा, 1 का मल्टीप्लाई 0 3 से होगा तो 0 3 आएगा। 1 का मल्टीप्लाई इससे करना है, 1 का मल्टीप्लाई 0 3 से होगा तो 0 3 आएगा, ये 0 और ये 3। अब इनकी जोड़ करो, 2 और 0 2, 2 का मल्टीप्लाई वापस होगा तो 0 6 आएगा। यहां से खत्म हुआ तो यहां से स्टार्ट करना, 0 और 6, 5 और 6 11, हासिल 1, 4 और 3 7, 7 और 1 8। ये तो आपके हो गया भाग पर, और ये हो गया शेष पर। 12 भाग पर शेष पर। आपकी बुक में 8 ही शेष पर दे रखा है, जबकि वो मिस प्रिंट है 81 है शेष पर, ठीक है ना। अब वापस समझा रहा हूं इसको, 1245 डिवाइड 97 करना है। 97 किसके पास है, 100 के पास, तो आधार इसका क्या हो गया, 100 हो गया। विचलन क्या होगा, 100 में से 97 घटे तो क्या आया 3, लेकिन इसको 0 3 लिखा जाएगा क्योंकि आधार में 2 0 तो विचलन भी 2 संख्या में आना चाहिए, यानी 0 3। विचलन को यहां लिखना है, 97 को यहां लिखना है, 12 यहां हो गया, और आधार में 2 0 तो 2 संख्या पीछे उतरेगी, बाकी सब संख्या आगे उतरेगी, ठीक है ना। और सबसे पहले 1 है जिसका जैसे उतरेगा, 1 का मल्टीप्लाई 0 3 से होगा तो 0 यहां उतरेगा, 3 यहां उतरेगा। फिर 2 और 0 2 हो गए, 2 का मल्टीप्लाई 0 3 से होगा तो 0 6, यहां खत्म हुआ तो यहां से उतारना स्टार्ट करना है, 0 और 6। अब ये हो गया कंप्लीट, ये तो 12 हो गए। अब इसकी जोड़ करनी है, 5 और 6 11, 1 हासिल 1, 4 और 3 7 और 1 8, ये 82। ये भागफल आपके ये शेष पर, ठीक है, कंप्लीट। जैसे एक सवाल हो रहे हैं आपके 1013 डिवाइड 88, इसका आधार क्या होगा, 88 किसके पास होता है, 100 के पास, तो आधार क्या हो गया, 100 हो गया। विचलन क्या होगा, 100 में से 81 गए तो प्लस के 12, यानी विचलन 12 हो गया। अब वापस 3 खंड बनाओ, ये विचलन हो गया 12, और आपकी नई संख्या ये 88 यहां उतरेगा। वैसे इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक बार उतार देना है, ठीक है। अब आधार में 2 0 तो 2 संख्या पीछे जाएगी, यानी 1 और 3, बाकी 1 और 0 कहां उतरेगा, आगे, ठीक है। यहां तक सबको समझ में आया। 2 आधार में 2 0 थे तो 2 संख्या पीछे चलेगी, 2 संख्या आगे सेकंड वाले खंड में चलेगी। अब 1
का मल्टीप्लाई 12 से होगा तो क्या आएगा 12, यानी 1 और 2, 0 और 1 का मल्टीप्लाई वापस 12 से होगा तो 1 और 2, 1 यहाँ उतरेगा 2, यहाँ खत्म हुआ तो यहाँ से उतारना 1 और 2, और दूर दूर उतारना है जिससे आपको पता चले किस संख्या के नीचे कौन सी संख्या है। 3 और 2 5, 2 और 1 3, 3 और 1 4, ये आपका भागफल और ये आपका शेषफल। वापस समझा रहा हूं, आधार 88 को देख के आधार इसका हुआ 100, क्योंकि ये 100 के पास है। विचलन 100 में से 88 गए तो प्लस के 12। हमेशा आधार 10, 100 और 1000 ही होगा, ठीक है ना। जिसके पास वाली संख्या होगी वो उसका आधार हो जाएगा। विचलन को यहाँ लिखा 12, 88 को यहाँ लिखा, आधार में 2 0, 2 संख्या पीछे जाएगी, बाकी 2 संख्या आगे उतर जाएगी। फर्स्ट संख्या है जैसे जैसे नीचे उतारे, इस संख्या का विचलन से गुणा करना है। 1 का गुणा 12 से होगा तो 1 और 2 आंसर है, 0 और 1 आएगा। वापस जो यहाँ नीचे उतरा उसका मल्टीप्लाई 12 से करना है तो 12 ही आएगा, यानी 1 और 2 वापस उतर गया, 3 और 2 5 हो गए, 2 और 1 3 और 1 4। ये भागफल आपके, ये शेषफल आंसर। अब जैसे अगला सवाल है यहाँ पे, निम्न का वर्ग क्या है? निम्न का वर्ग क्या है? ऐसे ही लिखा हुआ है बुक के अंदर 1 लेकिन ये किस विधि से वर्ग ज्ञात कर रहा है? सूत्र निखिलम विधि से, ये ध्यान रखना। इस बार एग्जाम में ये आया हुआ था, अभी जो हाल ही में एग्जाम हुए बोर्ड में उसमें ये 1 नंबर का सवाल था, सूत्र निखिलम विधि से वर्ग ज्ञात कीजिए। सवाल है जैसे 103 का क्या ज्ञात करना है? वर्ग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसका सूत्र लगा जाएगा। सूत्र क्या होता है? संख्या प्लस माइनस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर, यह आपका सूत्र है। संख्या प्लस माइनस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर। तो इसका आधार क्या होगा? सबसे पहले आधार निकालना है। 103 किसके पास में आता है? 100 के, तो आधार क्या हो गया? 100। विचलन क्या हो गया? 103 में से 100 गए तो प्लस का 3, ठीक है ना, ये प्लस का 3 हो गया। अब सूत्र में मान पुटअप करो, संख्या क्या है? 103, तो 103 प्लस विचलन है, विचलन प्लस का है तो प्लस करना है, विचलन माइनस का है तो माइनस करना है। विचलन प्लस है तो प्लस का 3, विचलन का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, ठीक है। 103 और 3 106, 3 का स्क्वायर 9। अब कल मैंने ये बताया था, क्योंकि आधार में जितने जीरो होंगे सेकंड वाले खंड में उतनी संख्या होगी, यानी आधार में 2 जीरो है तो पीछे वाले खंड में तो एक संख्या ही है, तो एक संख्या को 2 करने के लिए क्या उतारेंगे? क्या 0 उतारेंगे, और ये आंसर हो गया आपके 106 और 0। हमेशा ध्यान रखना, सूत्र निखिलम विधि में आधार में जितने जीरो होंगे, सेकंड या थर्ड खंड आया तो भी उतनी संख्या होनी चाहिए। नहीं है तो आप 0 लगाओगे और ज्यादा है तो 1 आगे भेजोगे, ये आपका आंसर हो गया। जैसे इसका अगला सवाल है 95, ठीक है ना। इसका आधार क्या होगा? 100 ही होगा, कॉमन सेंस वाली बात है। विचलन होगा 95 में से 100 जाएंगे, संख्या में से आधार घटेगा तो क्या आएंगे? माइनस के 5। छोटी में से बड़ी संख्या जा रही है, बड़ी में से छोटी जा रही है तो प्लस का आता है, लेकिन छोटी में से बड़ी जा रही है तो माइनस का आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस का है तो चिन्ह भी माइनस का रहेगा। बड़ी संख्या का चिन्ह हमेशा रहता है, तो माइनस का 5। सूत्र वापस, संख्या प्लस माइनस विचलन संख्या क्या है? 95। विचलन अब माइनस में तो यहां पर भी माइनस आएगा, विचलन का स्क्वायर यानी -5 का स्क्वायर। 95 में से 5 गए तो 90, -5 का स्क्वायर क्या होगा? 25। अब ये मत कर देना -25, गलत हो जाएगा, क्योंकि -5 का स्क्वायर यानी -5 का 2 बार गुना करना है, -5 इंटू -5, तो माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, 5 इंटू 5 25, तो प्लस का 25, और
आधार में 2 जीरो, तो यहाँ पर भी 2 संख्या ही है, तो जीरो लगाने की जरूरत ही नहीं है, और यही आपका क्या होगा आंसर होगा 90/25। ये आपका सेकंड था। अब थर्ड, जैसे है 204, क्या है 204। अब इसका आधार क्या होगा? अब यहां बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि आधार 100 तो बहुत दूर हो रहा है, और 10 भी बहुत दूर है, और 1000 भी बहुत दूर है, तो निकटतम देखना है, इसके निकटतम क्या आ रहा है, 100 ही आ रहा है ना, तो आधार 100 ले लेना, लेकिन इसमें उपादान लिया जाएगा। अब 100 को किससे गुणा करूं तो मैं 200 के पास चला जाऊंगा, यानी 2 से गुणा करूंगा तो उपादान क्या करूंगा 2, ठीक है ना, ये उपादान वाला है, क्योंकि 100 के पास भी नहीं है, 10 के पास भी नहीं है, 1000 के पास भी नहीं है, तो आधार तो मैंने 100 ले लिया, लेकिन 100 को किससे गुणा करूं तो मैं 204 के पास जा सकता हूं, तो उपादान 2, यानी 2 से मैं गुणा करूं, विचलन क्या होगा 204 में से 200 गए तो प्लस का 4, ठीक है ना, विचलन क्या है, अब आधार 100 नहीं घटेगा, 200 घटेगा, क्योंकि उपादान भी आ गया, 2 × 100 200, 204 में से 200 घटे तो प्लस का 4। सूत्र, इसका सूत्र थोड़ा चेंज है, वैसे वो ही सूत्र लग रहा है, संख्या प्लस माइनस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर, यही लग रहा है, लेकिन चेंज कहां आ रहा है, यहां उपादान से क्या हो जाएगा, उपादान से गुणा हो जाएगा, सूत्र में यहां चेंज, उसमें और इसमें कितना सा ही चेंज है कि उपादान से क्या कर देना है, गुणा कर देना है। उपादान क्या है 2, तो 2 इंटू संख्या क्या है 204, विचलन क्या है प्लस का 4 ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, तो 204 और 4 208, 4 का स्क्वायर 16, 208 इंटू 2 होगा, कितना हो जाएगा 416, और ये वापस 16 नीचे उतरा, ठीक है ना। अब क्या करना है, आधार में 2 जीरो है, पीछे वाले खंड में भी 2 संख्या है, यानी कोई चेंज नहीं होगा, वो की वही संख्या वापस नीचे उतरेगी, ये आपका आंसर, ठीक है। चेंज उस वाले सूत्र में, इस वाले सूत्र में चेंज यही आ रहा है कि उपादान से क्या होगा गुणा होगा, ये ध्यान रखना, बाकी वो सिस्टम वो का वही रहेगा। लास्ट सवाल था इसका 225, इसका आधार होगा 100, इसका आधार हो जाएगा 100। अब 100 को किससे गुणा करूं, मैं 200 के पास चला जाऊंगा 2 से, तो उपादान क्या हो जाएगा 2, और विचलन संख्या माइनस आधार घटता है यानी 225, आधार घटता है यानी 100 मत घटा देना, क्योंकि उपादान आपने माना है तो उपादान का गुना होगा, यानी 100 इंटू 2 200 हो गया, तो विचलन आया प्लस का 25, और वापस वही सूत्र लगाना है उपादान वाला, उपादान इंटू संख्या प्लस माइनस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर, ठीक है ना। उपादान क्या है 2, 2 से गुणा कर दो, संख्या क्या है 225, तो 225 लिख लो, प्लस का विचलन है तो प्लस, माइनस का है तो माइनस, प्लस का विचलन है तो यहां हो जाएगा प्लस ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर। जब तक ये कोष्ठक सॉल्यूशन नहीं होता है तब तक आप 2 से मल्टीप्लाई मत करना, 225 और 25 250, 25 का स्क्वायर 625, यानी 25 का स्क्वायर मतलब 25 इंटू 25, 25 को 2 बार गुणा करना है 625, 250 इंटू 2 500, और ये 625। अब समझने लायक बात है, बच्चे क्या करते हैं इसी को वापस नीचे उतार देते, यही गलती हो जाएगी। गलती कैसे हो जाएगी, क्योंकि मैंने क्या कहा आधार में जितने जीरो है उतने संख्या सेकंड वाले खंड में रहेगी, यानी आधार में 2 जीरो तो 2 संख्या ही पीछे रहेगी, बाकी ये 6 वाला कहां जाएगा आगे जाएगा, और 500 में 6 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 506 और 25। अब तो 2 संख्या ही है ना, आधार में 2 जीरो 2 संख्या ही है, तो फिर जैसे भी जैसे इसको उतार, यही आपका आंसर।
ये हो गया आपका निम्न का वर्ग ज्ञात कीजिए। वैसे तो आपके बुक में लिख रखा है निम्न का वर्ग ज्ञात करना है, लेकिन ये सूत्र निखिलम विधि से इस बार ये एग्जाम में 1 नंबर का सवाल पूछा गया है। अब अगला सवाल है आपके निम्न का घनफल ज्ञात कीजिए। निम्न का घनफल ज्ञात कीजिए। घनफल का मतलब क्यूब, ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। जिससे सवाल है आपके 15, पहला सवाल है आपके 15, ठीक है ना। 15 का घनफल ज्ञात करना है, तो इसका आधार कितना होगा। वैसे सूत्र निखिलम विधि से ही घनफल ज्ञात करना है, सूत्र निखिलम विधि से घनफल है, ये भी लिख नहीं रखा है बुक में, लेकिन उसी विधि से। आधार इसका हो गया। आधार क्या होगा, 15 किसके पास में होता है, 10, 100, 1000 किसके पास होता है, आधार 15 10 के पास होता है, तो आधार कितना हो गया, 10 हो गया। उपाधार कुछ होगा नहीं क्योंकि 15 के पास में ही विचलन हो जाएगा आपके 15 में से 10 गए तो प्लस का 5। यहां तक आप कर लोगे, लेकिन कठिन इसमें यह आएगा कि इस घनफल का सूत्र याद रखना बहुत डिफिकल्ट है। सूत्र बहुत बड़ा है, सूत्र ध्यान रखना, संख्या प्लस माइनस 2 इंटू विचलन ऑब्लिक 3 इंटू विचलन स्क्वायर और विचलन का क्यूब, ठीक है ना। आपके ये सवाल है संख्या प्लस माइनस 2 इंटू विचलन ऑब्लिक 3 इंटू विचलन स्क्वायर विचलन का क्यूब। आप सूत्र याद है तो ओनली फॉर मान पुटअप करना है। संख्या क्या है 15, तो इसकी जगह 15 लिखिए। विचलन प्लस का है तो प्लस होगा, 2 इंटू विचलन क्या है प्लस का 5 है तो 5 उतार दिया, 3 विचलन 5 है तो ये 5 का स्क्वायर हो गया, ऑब्लिक विचलन क्या है 5 है तो यहाँ 5 का क्यूब हो गया। 15 पहले गुणा होगा 5 दूनी 10, ऐसे नहीं कि 15 में 2 जोड़ दिया। बोर्ड मास ने एक नियम दिया है कि सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ होता है, फिर डिवीजन होता है, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सबट्रैक्शन। यानी डिवीजन नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन सबसे पहले होगा, फिर क्या होगा एडिशन होगा। यानी 5 इंटू 2 पहले होगा 10, 3 इधर 5 का स्क्वायर, 5 को 2 बार गुणा किया, 5 इंटू 5 25, इधर 5 का क्यूब, 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 125, 15 और 10 25, 25 दिया 75 और ये 125। अब मिस्टेक यहाँ है जैसे कि जैसे इसको नहीं उतारना है क्योंकि गलती हो जाएगी, है जैसे कि जैसे उतारोगे। आधार में कितने जीरो, 1 जीरो, यानी एक संख्या के पीछे सेकंड और थर्ड खंड में रह सकती है, बाकी सब संख्या आगे आ जाएगी। यानी इनके पीछे एक ही रखनी है तो 12 का जाएगा, सबसे पहले आगे आएगा। 75 में 12 जुड़ा तो 87, यहाँ पीछे 5 ही रहा। अब इस सेकंड वाले खंड में भी एक संख्या ही रहेगी, यानी 8 आगे जाएगा। 25 में 8 जुड़ेगा तो 33, 7 और 5, यानी 33, 7 और 5, ये आपका आंसर है, ठीक है ना। सूत्र याद करना है, संख्या प्लस माइनस 2 इंटू विचलन ऑब्लिक 3 इंटू विचलन स्क्वायर और विचलन का क्यूब। बाकी तो आपको ओनली फॉर सवाल करना है। और ये ध्यान रखना है आधार में जितने जीरो है उतने संख्या सेकंड और थर्ड खंड में रुक सकती है। यानी 3 संख्या है तो 2 संख्या को आगे भेजना, 2 संख्या है 1 संख्या को आगे भेजना, एक एक संख्या पीछे रह सकती है। आधार में एक ही जीरो। अगला सवाल है, सूत्र चलिए जैसे कि जैसे रहने दो। अगला सवाल है 91। इसका आधार क्या होगा, 100 के पास में तो आधार हो गया 100, विचलन होगा 91 में से 100 घटे तो क्या है माइनस का 9, यानी छोटी में से बड़ी से क्या जा रही है, बड़ी में से छोटी जाती है तो प्लस का आता है, लेकिन छोटी में से बड़ी जाए तो माइनस का आता है। अब संख्या क्या होगी 91 हो गया, विचलन माइनस का तो यहां पर भी क्या आएगा माइनस आएगा, 2 इंटू विचलन ऑब्लिक 3 इंटू विचलन का स्क्वायर यानी -9 का स्क्वायर और विचलन का क्यूब यानी -9 का क्यूब, ठीक है। 91 9 दूनी 18, 3 का 3 9 का स्क्वायर 81, -9 इंटू -9
9 इंटू 9 81, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। लेकिन बात यहाँ समझने लायक, -9 का क्यूब हो रहा है तो -9 का मल्टीप्लाई कितनी बार होगा? 3 बार होगा। 9 इंटू 9 81, 81 इंटू 9 729, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस वापस माइनस, यानी माइनस का 729। यदि माइनस का क्यूब हो रहा है तो माइनस नहीं हटेगा, माइनस का स्क्वायर हो रहा है तो माइनस हट जाएगा। 91 में से 18 गए तो 10 गए तो 82, यहाँ में से 8 गए तो 3, में से 7 81 इंटू 3 243 माइनस का 700। अब अभी तक तो अपने सब प्लस में ही आ रही थी संख्या, यहाँ माइनस आ गया और मुझे आधार में दो संख्या ही चाहिए। तो पहले तो माइनस को प्लस में करो, आधार में 100 है तो दो संख्या ही रोकेंगे, लेकिन इसको पहले प्लस में तो करना पड़ेगा, जैसे कि जैसे नहीं उतार सकते। ऐसे कभी कोई संख्या होती है क्या? 73 243 माइनस 729, ये गलत है आपके, ठीक है ना? तो इस माइनस को प्लस में करना है तो इधर से उधार जाएगा, यानी एक संख्या उधार जाती है तो किसके बराबर जाएगी? आधार के 100 के बराबर। मुझे इसको प्लस करना है तो कितना भेजूं तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी एक भेजता हूं तो 100 के बराबर जाएगा। तो 729 से कम 8 तो भेजनी ही पड़ेगी मुझे, यानी 8 इधर से गए आपके, 8 इधर गए तो इधर कितना रह जाएगा? 235, और ये 800 के बराबर जाएगा, यानी 800 में से 729 घटेंगे। 8 उधर चला गया तो 235 ही रहेगा। 73 235, 800 में से 729 गए तो 70 और 71, ये तो आपके 71। अब ये तो प्लस में आ गया, आपको आधार में 2 जीरो चाहिए, 2 संख्या, यहां तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आपके। प्रॉब्लम यहां हो रही है आपके 3 संख्या है, सेकंड और थर्ड खंड में 2 संख्या होनी चाहिए, इस 2 को आगे भेज दो। 73 और 2 कितने हो जाएंगे? 75 और इधर क्या रह जाएगा? 35 और 71, यानी आपका आंसर होगा 75 35 और 71। वापस समझा देता हूं, आधार क्या होगा? 100, विचलन क्या होगा? 91 में से 100 गया तो माइनस का 9। सूत्र होता है संख्या प्लस माइनस 2 इंटू विचलन 3 इंटू विचलन स्क्वायर विचलन क्यूब। सूत्र तो याद होना चाहिए, बिना सूत्र के आपके सवाल नहीं होगा। संख्या 91 थी, 2 का 2, विचलन क्या होगा? माइनस का 9, तो यहाँ माइनस प्लस माइनस यानी विचलन माइनस का, तो यहाँ माइनस आ जाएगा और 9 कर देंगे। 3 का 3, विचलन माइनस 9 का स्क्वायर, विचलन का क्यूब यानी माइनस 9 का क्यूब। 9 दूनी 18, माइनस 9 का स्क्वायर यानी माइनस 9 इंटू माइनस 9 99 81, माइनस 9 का क्यूब यानी माइनस 9 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 729। 91 में से 18 गए 73, 83 इंटू 3 243 माइनस 700। इसको प्लस करना है, इसको प्लस करना है, एक इधर भेजूंगा 100 के बराबर जाता है। 100 से तो 100 में से 729 घटते हैं तो भी माइनस में ही रहेगा। मुझे तो इसको प्लस करना है तो 8 भेजो, 800 जाएगा तो 800 में से 729 घटे तो 71, और इधर 71 2 संख्या ही, 2 आधार में 2 जीरो ही, लेकिन इधर 3 है तो 2 आगे चला जाएगा तो 75 35 और 71 आपके आंसर। अगला सवाल है आपके निम्न का घनफल ज्ञात करना है, सूत्र निकलन विधि से। अब अगला सवाल है 32, क्या है? 32, ठीक है ना? अब 32 में आधार क्या होगा? आधार तो 10 ही होगा जो था ही, लेकिन इसमें उपादान होगा, क्योंकि मुझे 32 10 से बहुत दूर है तो उपादान क्या होगा? 3 होगा। और विचलन क्या होगा? यानी 32 में से 10 नहीं घटेगा, 10 इंटू 3 30 घटेगा, यानी प्लस का 2। आपका विचलन क्या होगा? प्लस का 2। अब सूत्र लिखना है, उपादान का सूत्र उससे अलग है थोड़ा, क्या ना कहां अलग है वो मैं बता देता हूं। सूत्र अपने पास संख्या प्लस माइनस 2 इंटू विचलन ऑब्लिक 3 इंटू विचलन स्क्वायर और विचलन का, ये सूत्र अपने पहले वाला था, पहले वाला यही सूत्र था, विचलन का क्यूब, ठीक है ना? लेकिन उस सूत्र में चेंज क्या आ रहा है? ये उपादान से गुणा हो जाएगा,
उपादान स्क्वायर से गुना हो जाएगा सर, और ये ओनली फॉर उपादान से गुना हो जाएगा, ठीक है ना। वो उपादान सूत्र होगा उपादान स्क्वायर इनटू संख्या प्लस माइनस 2 इनटू विचलन ऑब्लिक 3 इनटू उपादान इनटू 3 इनटू विचलन स्क्वायर और विचलन का क्यूब। यहाँ उपादान स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ उपादान से मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ विचलन क्यूब है। अब मान पुटअप करो उपादान स्क्वायर, उपादान कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर, संख्या क्या है 32, तो 32 उतर गया, प्लस विचलन प्लस में तो प्लस 2 का 2 विचलन की जगह प्लस का 2 ऑब्लिक उपादान 3 इनटू 3 इनटू विचलन का स्क्वायर यानी प्लस का 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ऑब्लिक विचलन का क्यूब यानी 2 का क्यूब, ठीक है। अब 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 32, 2 दूनी 4, 3 2 का स्क्वायर 4, तो 2 का क्यूब 8, यानी 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 32 और 4 36, 4 तेरी 12 और 12 बार दूसरे बांट दिया 36 और 8, ठीक है। 36 इंटू 9 होगा 6 54 4 5 29 27 और 5 324, ये 36 और ये 8। अब मैं हमेशा लेता था सेकंड और थर्ड खंड में उतनी संख्या ले सकती है जितने आधार में 0, आधार में एक 0, यहाँ तो एक संख्या, यहाँ 2 संख्या एक आगे चली जाएगी, 324 में 3 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 327, 6 और 8। अब इसको है जैसे के जैसे लिखो, हमेशा सेकंड और थर्ड खंड को देखते आधार से, जितने 0 होंगे उतनी संख्या पीछे रहेगी, बाकी सब संख्या आगे चली जाएगी और उसको ऐड कर देना, ये आपके हो गया, ठीक है, कंप्लीट है। लास्ट सवाल इसका बचा है आपके 208, ये सवाल आपके बचा है 208, ठीक है ना। 208 को सोल्व करना है, सूत्र तो होगा वही रहेगा, पहले इसको आधार मान लेते हैं, आधार कितना होगा 100, उपादान 2 होगा और विचलन 208 में से 100 इंटू 2 कटेंगे तो 200, यानी प्लस का 8, विचलन प्लस का 8। सूत्र लगाओ उपादान वाला, क्या सूत्र था उपादान स्क्वायर संख्या प्लस माइनस 2 इंटू विचलन, विचलन पूरा नहीं लिखना, ओनली फॉर विच लिख रहा हूं, पीछे डॉट लगा रहा हूं, ठीक है ना। उपादान इंटू 3 इंटू विचलन स्क्वायर और विचलन का क्यूब, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं, ओनली फॉर मान रखना है आपको, उपादान स्क्वायर है, उपादान क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, संख्या क्या है 208 प्लस विचलन है तो प्लस है 2, विचलन कितना है 8 और फिर उपादान कितना 2, तो यहाँ 2 होगा इंटू 3 इंटू विचलन स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर और विचलन का क्यूब यानी 8 का क्यूब, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4, 208, 8 दूनी 16, पहले गुणा होगा प्लस का 16, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 8 का स्क्वायर यानी 8 इंटू 8, 8 8 64, 8 का क्यूब, 8 को 3 बार मल्टीप्लाई करना, 8 8 64, 64 इंटू 8 512 होगा, 832 2 3 848 और 512, ठीक है। बार गुणे का निशान है, ठीक है ना, मैंने लगा नहीं रखा लेकिन गुणे का निशान है, 208 और 16 224, 64 इंटू 6 6 24 4 2 36 और 2 38 384 और 512,
ये 512 है। ठीक है, अब 224 इंटू 4 करो, 224 इंटू 4, 4 चौक 16, 6 1 4 दूनी 8 और 1 9, 4 दूनी 8 यानी 896 और ये 384 और ये 512। ठीक है, अब इसमें ये करना है आपको आधार में 2 0 2 संख्या पीछे रहने देंगे, बाकी सब संख्या आगे जाएगी, यानी सबसे पहले 5 इधर जाएगा। तो 384 में 5 जुड़ेंगे 389 ये इधर का 3 इधर जुड़ेगा तो 896 में 3 जुड़ेंगे तो 899 बचेगा और इसका आंसर होगा, यही आपका आंसर होगा लास्ट 889 और 12 ये आपके आंसर। ठीक है, उपादान वाला भी बता दिया मैंने और बिना उपादान वाला भी बता दिया, दोनों ही है, उपादान वाला भी है और आधार वाला भी है। अब है अगला, ये तो गणफल हो गया आपके। अब भुजांक विधि से भाग, ये इंपॉर्टेंट है, विधि से भाग। ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 2 साल से ये बोर्ड में पूछा नहीं जा रहा, तो इस साल आने के पूरे चांसेस है। सवाल है आपके 4 5 3 2 डिवाइड 1 1 2। ये थोड़ा हार्ड भी है, ध्यान से देखना इसको। अब इसमें भाग देना है, भुजांक विधि से भाग। पहले 3 खंड बनाने हैं, 1 2 और 3। ठीक है, हमेशा 3 संख्या को यहां तो 2 मुख्यांक लेंगे 1 ध्वजांक लेंगे, लेकिन 2 संख्या हो तो 1 मुख्यांक और 1 ध्वजांक, यानी 3 संख्या तो 2 क्या लेंगे मुख्यांक। ये तो आपके हो गए मुख्यांक यानी 11 और ये हो गए आपके ध्वजांक यानी 2। ठीक है, मुख्यांक हो गया आपके 11 और ध्वजांक हो गया आपके 2। ठीक है ना, उसके बाद आपको ये करना है कि जितनी ध्वजांक में संख्या है, ध्वजांक में 1 संख्या है तो पीछे वाले खंड में भी 1 संख्या उतरेगी, यानी ये 2। बाकी सब संख्या 4 5 3 यहां उतरे सेकंड वाले खंड में, और दूर दूर उतारना, जिससे अपन को पता चल सके कि क्या हो रहा है सवाल में। ठीक है ना, अब सबसे पहले इस सवाल ये आएगा तो 3 4 नंबर का आएगा, तो इसके लिए संकेत लिखना अनिवार्य है, यानी हिंट्स आपको लिखना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या होगा, अब पहले इसमें भाग जाता है, 4 में तो भाग जाने से 11 का बड़ी संख्या है तो 45 में जाएगा, यानी 45 में सबसे पहले 11 का भाग जा रहा है। जो भी मुख्यांक होगा उसका भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा 4। कितनी बार जाएगा भागफल 4। 45 में 11 का भाग और 11 11 2 12 11 क्या देती 11 4 44, यानी भागफल 4। तो शेषफल कितना बच रहा है 1, यानी भागफल 4 और शेषफल 1। जो भी शेषफल आए इन दोनों के बीच में उतारना है, ये यहां होता है। ठीक है ना, नई संख्या क्या बनी 13। क्या बनी 13। इस 13 को यहां लिखा जाएगा 13। 13 में से क्या घटेगा, जो भी आपके आंसर आया उसका मल्टीप्लाई ध्वजांक से करना है, यानी 4 into 2, यानी 13 में से 4 दूनी 8 गए तो 5 बचा, 5 बचा तो 5। अब वापस ये प्रोसेस होने के बाद वापस 5 में किसका भाग जाएगा 11। हमेशा ध्यान रखना, एक प्रोसेस खत्म होगी दूसरी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। सबसे पहले 45 में 11 का भाग दिया मुख्यांक का, भागफल कितना है 4, शेषफल आया 1। भागफल को यहां उतारना है, शेषफल को बीच में उतारना है। नई संख्या क्या बनी, ऐसे एरो से बताना 13। 1 और 3 13। 13 में से क्या घटेगा, जो यहाँ आया उसका मल्टीप्लाई ध्वजांक से करना है, 4 दूनी 8, तो 13 में से 8 गए तो 5। ठीक है ना, अब जो भी यहाँ संशोधित भाज्य आएगा इसको कहते हैं संशोधित भाज्य।
इस संशोधित भाज्य 5 में वापस 11 का भाग लगेगा। अब कितनी बार लगेगा? 5 में 11 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता है। तो कितनी बार जा रहा है? 0 बार। 0 बार ही लगा देना है। तो शेषफल कितना बचा? 5 का 5 ही बच गया ना, भाग ही नहीं दिया तो पूरा 5 बच गया। मैंने भाग ही नहीं दिया, 0 बार दे दिया, तो शेषफल 5 बच गया। तो शेषफल को कहां लिखेंगे? 3 और 2 के बीच में, यानी 5 यहां इन दोनों के बीच में। नई संख्या क्या बनी? 52। 52 में से क्या घटेगा? 0 इंटू 2। मैंने क्या कहा? जो नीचे संख्या है वो ध्वजांक से मल्टीप्लाई होगी, यानी 0 इंटू 2, यानी 52 में से 2 घटा तो यह आपके हो गया 50। यह आपका सॉरी 0 इंटू 2 0, 52 में से 0 गया तो 52 ही रहेगा, और ये भी 52। ये आपका हो गया भागफल और ये आपका हो गया शेषफल। ठीक है ना? वापस समझा रहा हूं, ऐसे हार्ड है, थोड़ा ध्यान से समझना इसको ध्वजांक विधि से बाहर। ठीक है ना? सबसे पहले कुछ नहीं करना है, आपको 3 खंड बनाने हैं। 3 खंड बनाने के बाद आपको 2 संख्या को मुख्यांक लेना, 1 संख्या को ध्वजांक लेना। मुख्यांक 11 और ध्वजांक 2। ध्वजांक में 1 संख्या तो 1 संख्या पीछे छोड़ देनी, यानी ये 2, बाकी सब संख्या को आगे लिख लेना है। फिर मुख्यांक का इसमें इसका भाग लगाना है। 4 में तो भाग जाने से रहा, 4 में नहीं जाएगा तो पूरी संख्या लिखनी है, 2 डिजिट की। जैसे 1 में जाए तो 1 डिजिट ही लेनी है, लेकिन 1 में नहीं जा रहा है तो 2 डिजिट ली। मैंने 45 लिया, 45 में मैंने 11 का भाग लगाया। कितनी बार गया? 4 बार। और शेषफल बचा, भागफल 4 और शेषफल 1। तो भागफल को यहाँ उतारना, शेषफल को बीच में उतारना है। नई संख्या क्या बनी? 13। 13 में से क्या घटेगा? जो यहाँ आंसर आया 4 का मल्टीप्लाई 2 से करना है, 4 दूनी 8। 13 में से 8 गए तो 5। ठीक है? संशोधित भाज्य आपके 5 आएगा। ये प्रोसेस होने के बाद वापस 5 में मुख्यांक का भाग जाएगा। कितनी बार? जाता ही नहीं है, 0 बार। शेषफल 5 का 5 ही बच गया, यानी भागफल क्या उतर गया, शेषफल दोनों के बीच में 5 उतर गया। 5 और 2 52 हो गए। 52 में से क्या घटेगा? जो भी आंसर आएगा इसका मल्टीप्लाई ध्वजांक से करना है। 0 इंटू 2 0, 52 में से 0 घट गया तो 52। ये आपका भागफल, और जो भी आपके लास्ट में शेषफल आए वो इसको यहाँ उतार देना। अब वापस 52 में 11 का भाग नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि संख्या में कहां उतारूंगा, आगे खत्म हो गया। ठीक है ना? 1234 डिवाइड 42 क्या है? 1234 डिवाइड 43। ठीक है ना? अब यहां देखना, 3 खंड बनाने वापस। अब 2 संख्या है, एक तो मुख्यांक मान लो, एक ध्वजांक मान लो। मुख्यांक हो गई 4, क्या हो गई? 4, और ध्वजांक हो गई 2। ठीक है? मुख्यांक को नीचे लिखना, ध्वजांक को। ध्वजांक में एक संख्या है, एक संख्या है, 4 पीछे जाएगा, बाकी 123 आगे। ठीक है? अब इसमें ये करना है, वापस संकेत तो लिखना ही है। 1 में तो भाग जाने से रहा, लेकिन 12 में जाएगा। 12 में भाग जाएगा, संकेत लिखना है। 12 में भाग जाएगा मुख्यांक का, यानी 4 का भाग जाएगा। 12 में 4 का भाग कितनी बार जाएगा? 3 बार जाता है, और शेषफल 0 आएगा। अब देखना, ठीक है ना? भागफल 3 आया और शेषफल 0 आ गया। नई संख्या क्या बनी? 0 3। अब 0 3 में क्या घटाऊंगा? 3 दूनी 6, और 3 में से 6 जाते ही नहीं। क्या होगा? नई संख्या क्या बनी? 0 3, और 3 दूनी 3 इंटू 2 यानी 6, यानी 3 में से 6 घटता है क्या? माइनस में संख्या है। तो यहां क्या है? थोड़ा सा सुधार करना है। मैंने ये लिखा ही इसलिए कि आपको समझाने के लिए कि अब इसमें क्या सुधार करेंगे आप। ठीक है ना? ये देखना, जब आप भाग 3 बार दे रहे हो तो आपके जो संशोधित भाज्य आ रहा है माइनस में आ रहा है, तो आपको भाग के नियम से थोड़ा हटके चलना है। यानी भाग कितनी बार देना? 2 बार ही देना, यानी 4 दूनी 8। 12 में से 8 गया तो शेषफल कितना बचा? 4 बचा, यानी आपके भागफल आ गया 2 और शेषफल आ गया 4। नई संख्या क्या बनी? 43। क्या बनी?
4 और 3 43, ठीक है ना। नई संख्या 43 बन गई, उसमें से क्या घटेगा 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 43 में से 4 घटा तो 39, ये आपका क्या हो गया संशोधित वर्गमूल। अब तो प्लस में आना है ना, तो राइट है, प्लस में आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। वापस सेकंड स्टेप, अब किसमें भाग जाएगा 39 में, किसका भाग जाएगा 4 का, कितनी बार जाएगा 9 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 9 बार, और शेषफल हमेशा शेषफल आएगा 3 आएगा, कितना आएगा 9 चौक 36, 39 में से 36 जाएगा तो शेषफल कितना है 3 आएगा, यानी यहाँ 9 और शेषफल आ गया 3। नई संख्या क्या बनी, बीच में उतार दिया तो 34 नई संख्या, 34 में से क्या घटेगा 9 इंटू 2, जो भी यहाँ आंसर आएगा उसका मल्टीप्लाई भाजक से 9 इंटू 2, 34 में से 18 गए तो बचा क्या 16, ठीक है। अब 16 बचा तो 16 यहाँ उत्तर गया। ये आपका आंसर है, ये भागफल और ये आपका शेषफल, ठीक है। वापस समझाना 1234 डिवाइड 42, ठीक है। 1234 डिवाइड 42 में आपको सबसे पहले मुख्यांक लेना है, एक संख्या मुख्यांक ले लीजिए, एक संख्या ध्वजांक, जिसका भाग लेना है उसमें एक मुख्यांक एक ध्वजांक, 3 संख्या है तो 2 मुख्यांक 1 ध्वजांक, ठीक है। ध्वजांक में एक संख्या है तो एक संख्या पीछे लिखनी है, 1234 का 4 पीछे जाएगा 123 यहाँ, ठीक है। सबसे पहले 1 में भाग आने से 12 में भाग जाएगा, 12 में भाग किसका जाएगा 4 का जाएगा, 12 में 4 का भाग जाएगा, ठीक है। वैसे तो कितनी बार जाता है 3 बार जाता है, लेकिन अपन को संशोधित भाज्य माइनस में आता है, इसलिए आपको कितनी बार ही लेना है 2 बार ही लेना है। तो शेषफल कितना बचा आपके 4 बच गया, क्योंकि 4 दूनी 8, तो 12 में से 8 गया तो 4 बच गया शेषफल। तो नई 2 यहाँ उधर गया और 4 यहाँ, शेषफल यहाँ पे नई संख्या क्या हो गई 43 हो गई, 43 में से क्या करेगा 2 इंटू 2 4, 43 में से 4 गया तो 39, ठीक है। जो संशोधित भाज्य आएगा उसमें वापस भाग जाएगा 4 का, कितनी बार गया 9 बार, शेषफल कितना बचा 3, तो भागफल 9 यहाँ उतार दिया और शेषफल इन दोनों के बीच में यानी 3 यहाँ उतार दिया, तो नई संख्या क्या बन गई 3 और 4 34, 34 में से क्या कटेगा 9 इंटू 2, जो भी यहाँ उतरेगा उसका मल्टीप्लाई ध्वजांक से करना है, 9 दूनी 18, 34 में से 18 गए 16। अब वापस में 16 में 4 का भाग लगा सकता हूं, लेकिन जो भी भागफल शेषफल आएगा मैं कहां उतारूंगा, शेषफल आगे उतारने के लिए यही खत्म हो गया बस। तो यही आपका भागफल सेकंड वाले खंड में जो आंसर आए भागफल, थर्ड वाले खंड में आए जो शेषफल, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मैं 3-4 सवाल लिखवा रहा हूं, वो आपको घर से पढ़ना है, जैसे मैं लिखता हूं वो आपको करके देखना है कि ये सवाल हुए नहीं हुए, जो मैंने आज समझाया उस पे ही सवाल दे रहा हूं। एक तो सूत्र निखिलम विधि से वर्ग ज्ञात करना है, सूत्र निखिलम विधि से निखिलम विधि से वर्ग एक सवाल करना है, 17 वाला एक सवाल करना है, 98 वाला एक सवाल करना है, 104 वाला आपको एक्सरसाइज करनी है, ठीक है ना। इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, और एक उपादान वाला भी कर लेना 24 वाला, ठीक है। और एक सूत्र निखिलम विधि द्वारा घनफल, उसमें पहला सवाल आपको करना है एक 12 का, एक सेकंड 105 का, और थर्ड 98 का। ये कोशिश करना है, आपसे हो सकता है या नहीं हो सकता है वो पूछ लेना, और एक सूत्र निखिलम विधि से भाग करना है, सूत्र निखिलम विधि से भाग करना है। कोशिश करोगे तो हो जाएगा, ठीक है ना। ये मैंने पढ़ाया हुआ वही दे रहा हूं, सूत्र निखिलम विधि से भाग में आपको करना है
125 डिवाइड 88, ये सब मैंने एग्जाम्पल के सवाल दिए आपके, बुक के ही उदाहरण के सवाल है ना, वही दिए, ठीक है ना। 10 मिनट क्लास।